और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन के कारण हरियाणा की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है। अब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस बैठक में किसानों और कृषि कानूनों के मुद्दे पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 1 घंटे तक बैठक की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम के साथ हुई बैठक में किसान आंदोलन पर चर्चा की गई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री सीधे चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। तो वहीं एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ चौटाला ने मुलाकात की थी। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। धन्यवाद आपका। संदीप जी, किसान आंदोलन के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दुष्यंत चौटाला की मुलाकात हुई है। क्या माना जाए, क्या गठबंधन पर कहीं ना कहीं संकट छाया हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज की तारीख में हरियाणा की राजनीति का चक्र घूम रहा है, कहीं न कहीं सरकार ये मान चुकी है कि हम लोगों का ग्राफ डे बाय डे डाउन जा रहा है, ग्राफ गिरता जा रहा है, लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। और इन सब के बीच में जेजेपी का अस्तित्व भी कहीं न कहीं खतरे में आ गया, क्योंकि जेजेपी के जितने विधायक हैं वो किसान आंदोलन को पूरी तरीके से समर्थन दे चुके हैं। तो ऐसे में आपने देखा होगा, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत का गृह मंत्री से मिलना और फिर प्रधानमंत्री से मिलना, ये चीजें जाहिर करती है कि कहीं न कहीं सरकार समस्या में फंसी हुई है। और दुष्यंत चौटाला गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को ये चीज बता चुके हैं कि ऐसा ना हो कि हम समर्थन भी वापस न ले और सरकार गिर जाए। इसलिए वक्त रहते हमें कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि इस किसान आंदोलन से सरकार की जान बच सके, किसानों से जान बच सके। क्योंकि किसान मुख्यमंत्री के हेलीपैड को भी उखाड़ चुके हैं, रैली को भी डिस्टर्ब कर चुके हैं। और आज की तारीख में हरियाणा की स्थिति ये आ गई है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जनता के बीच में जा भी नहीं सकते, उनकी जान को भी खतरा है। किसान इतना आंदोलित हो चुका है। आप करनाल जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र आता है, वहां की हालत आपके सामने है, तो चीजें बताने को कुछ बची नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री ने चीजें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने रखी होंगी, तो कुछ ना कुछ इस चीज पर रणनीति अब सरकार बनाएगी। संदीप जी, दुष्यंत चौटाला पर परिवार की राजनीति का जो आरोप है वो लगता रहा है। अब क्या लगता है, हरियाणा की खट्टर सरकार में दुष्यंत चौटाला का बने रहना यहां पर आपको क्या नजर आता है, मजबूरी या फिर जरूरी? नहीं, देखिए, ये तो स्टार्टिंग से सबको मालूम है कि मजबूरी है, दोनों तरफ की मजबूरी है। दुष्यंत चौटाला की भी मजबूरी रही है कि वो कुछ कर नहीं सकते थे, और खट्टर साहब की ये मजबूरी थी कि वो इनके बिना सरकार नहीं बना सकते थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जब भी गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें मजबूरी तो रहती है। और ये सरकार भी मैं मानता हूं कि मजबूरी की सरकार है, मजबूरी का ये गठबंधन है। संदीप जी, क्या लगता है, जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन पर कहीं ना कहीं किसानों का, किसान संगठनों का दबाव है, जिसके चलते उप मुख्यमंत्री को, दुष्यंत चौटाला को, पहले गृह मंत्री से मुलाकात करनी पड़ती है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जेजेपी के विधायक हैं या जो कांग्रेस के विधायक हैं या जो बीजेपी के विधायक हैं या जो भी विधायक है, जो भी हरियाणा से आता है, उसके ऊपर किसानों का प्रेशर लगातार बना हुआ है। क्योंकि जो हरियाणा है, हरियाणा में सभी जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वो ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है जहाँ किसानों से प्रभावित कोई सीट हो। तो सभी सीटों पर, सभी विधायकों पर, सभी पार्टियों पर आज की तारीख में किसान आंदोलन का प्रभाव लगातार बना हुआ है। ठीक है संदीप चौधरी जी, धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है। यह मुलाकात ऐसे वक्त हुई है जब सुप्रीम कोर्ट की दखल के बावजूद कृषि कानूनों के खिलाफ 6 हफ्तों से जारी किसानों का जो विरोध है थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कल रात को मुलाकात हुई, जिसको लेकर
हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया। कंवरपाल ने बताया कि अमित शाह ने सुझाव दिया है और हमने भी तय किया कोई राजनीतिक कार्यक्रम या रैली हम नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश की स्थिति को लेकर हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी। करनाल की घटना के बारे में भी अमित शाह के साथ बातचीत हुई और सीएम ने जो निर्णय लिया उससे गृह मंत्री सहमत थे। टैकल किया, हैंडल किया, उसकी जानकारी भी हमने दी है और माननीय गृह मंत्री जी हमारे सारे इससे सेटिस्फाई थे और आगे भविष्य के लिए भी उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया कि किस प्रकार से इससे सारे को हम लेके चलेंगे। और अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है और जो तीनों जो बिल थे उनको स्टे कर दिया। जैसा कोर्ट का आदेश है हम उसका पालन करेंगे और मैं समझता हूँ कि इसमें अब जो किसान भी वहाँ धरने पे थे तो जो उनकी डिमांड थी वो सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से मान ली तो मैं समझता हूँ उनको भी उसको स्थगित कर देना चाहिए, जाना चाहिए अपने घर। करनाल की घटना के बारे में बिल्कुल बातचीत हुई है और सरकार ने जिस सूझबूझ के साथ उसको हैंडल किया है सारे विषय को, तो माननीय गृह मंत्री जी भी उससे सहमत थे कि ठीक किया है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और उन्होंने वहाँ अपना कार्यक्रम जिस प्रकार से स्थगित किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसे में क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था उसमें, तो उनका निर्णय सही था। गृह मंत्री जी इस बात से सहमत थे कि आपने ठीक निर्णय लिया। और जो तोड़फोड़ वहाँ पे किसानों ने की तो निश्चित तौर से उसका एक बैड मैसेज पूरे समाज में गया, पूरे प्रदेश में गया और प्रदेश ने देख लिया कि किस प्रकार का उनका आचरण था। तो उससे निश्चित तौर से समाज की भी समझ में ये बात आई कि ये इनका निर्णय, इनका व्यवहार जो है वो चिंताजनक है और मतलब झगड़ा करने वाला है सारा का सारा। तो ये मैसेज समाज में भी गया और ये मैसेज भी गया कि सरकार जो है वो हर तरीके से इस सारे इसको टालना चाहती है और चाहती है कि आपस में बातचीत से सारा समस्या का समाधान। आप पूछते हैं ना, जब आप पूछते हैं कि सरकार को खतरा तो नहीं, हमने कहा कि सरकार मजबूत है, एकदम सही है और कोई इस प्रकार का कोई खतरा नहीं है। वो आपके प्रश्न के बाद गया, हमने बिल्कुल नहीं गया, सरकार पूरी मजबूत है। विपक्ष नहीं सर, ये रिपोर्ट है कि आपके जो सीआईडी की रिपोर्ट है वो केंद्रीय गृह मंत्री के पास पहुंची, इसलिए दोनों को बुलाया गया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की आपकी सरकार। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी आपकी जानकारी गलत है कि बुलाया गया। माने मुख्यमंत्री जी ने टाइम लिया हुआ था मिलने का, मुख्यमंत्री जी ने टाइम लिया था मिलने का और हम दोनों, हमारे मुख्यमंत्री जी भी और उप मुख्यमंत्री जी भी और दोनों पार्टियों के अध्यक्ष बीजेपी का भी और जेजेपी का भी और साथ में मैं था, हम 5 लोग उसमें मिले और टाइम लेके मिले, हम बुलाया नहीं गया था। आप तो ठीक मानते हैं, कौन मानता है? लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और लोकतंत्र का जो प्राण है वो संवाद है। अगर संवाद नहीं है तो लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो गया। क्या है लोकतंत्र? लोकतंत्र का तो प्राण ही संवाद है और अगर आप उस संवाद को बंद करना चाहते हो तो इसका मतलब आप लोकतंत्र की हत्या करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो संवाद है, वो भी अपना संवाद करें, हम भी अपना संवाद करें और कोई तीसरी पार्टी है वो भी अपना संवाद करे। अपनी बात कहने का राइट सबको है और यही राइट आज उनके पास भी है, वही राइट हमारे। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान,
या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफल हो रहा है और इस बारे में सीएम मनोहर लाल ने ताजा जानकारी देते हुए बताया कि 6 साल में 30,000 नन्ही परियों को बचाया गया। सीएम ने ट्वीट करते हुए बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बेटियों के जीवन में नया सवेरा लाया है। 6 साल में लिंगानुपात में हुए सुधार के बारे में जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि साल 2014 में 1000 लड़कों के पीछे 871 लड़कियां थी, जो अब साल 2020 के अंत तक 922 हो गई है। 6 साल में यह अभूतपूर्व सुधार हुआ है। वहीं मंगलवार को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव में हरियाणा की कीर्ति यादव ने वोकल फॉर लोकल विषय पर अपनी बात को रखा, जिसे सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो ट्वीट करते हुए कहा, हरियाणा की कीर्ति यादव ने एक कहानी को सुनाकर सबको ऊर्जा और जोश से भर दिया। वहीं इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को रीट्वीट किया, तो साथ ही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश की होनहार बेटी कीर्ति यादव की कहानी को सुनाया, जो लोगों को नई ऊर्जा से ओतप्रोत करने वाली है। उन्होंने ये दिखा दिया कि हमारी युवा शक्ति ही देश की असली शक्ति है। वोकल फॉर लोकल यानी हमारी जड़ों में जो कला और तकनीक है उसे पूरे विश्व में प्रसिद्ध करना। कहते हैं बुरा वक्त सबसे बड़ा शिक्षक होता है। कोरोना वायरस की इस बीमारी के दौरान जब हमारा पूरा देश बंद था, तब हमारे उद्योग बिना थके हमारी जरूरत पूरी कर रहे थे। जब हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तब Amazon या फ्लिपकार्ट नहीं, गली की वही किराना की दुकान हमारे घरों तक सामान पहुंचा रही थी। और जहाँ एक और हम विदेशी खान पान और इलाज की तरफ भागते हैं, उस वक्त वह सब नहीं, हमारा देसी हल्दी का दूध ही काम आया। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, परंतु फिर भी हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी है। कश्मीर के पश्मीना शॉल से लेकर केरल के मसालों तक, गुजरात के बांधनी दुपट्टे से लेकर आसाम की चाय पत्ती तक, हमारा देश पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे पास ना तो युवा शक्ति की कमी है और ना ही आधुनिक तकनीक की। बस आवश्यकता है तो अपनी इसी कला और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड इंडिया के नाम से प्रस्तुत करने की। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, इंदिरा नूई जैसे भारतीय मूल के लोग विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ हैं। ये बात हमें गर्व से भर देती है, पर इसके साथ ही यह सोचने पर भी मजबूर कर देती है कि आखिर हमारे भारत देश में ऐसा क्या नहीं है कि हमारे प्रतिभावान लोग विदेशों में जाकर बस रहे हैं। हमें अपने युवाओं को एक ऐसा वातावरण देना है जहां वे खुलकर अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, ताकि अगली सुनीता विलियम्स नासा की नहीं, इसरो की ओर से अंतरिक्ष में जाए। वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत का एक अहम अंग है। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तब तक विकास की ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। हरियाणा चौपाल में खबरें अभी और भी है। यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9,903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 70,703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ सरकार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। आखिरकार कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया और देश को पहली वैक्सीन कोविशील्ड मिल गई। यही नहीं, वैक्सीन की पहली खेप भी कई राज्यों को मिल चुकी है। और इसी कड़ी में मंगलवार को कोरोना वैक्सीन को दिल्ली से हरियाणा के करनाल जिले में पहुंचाया गया। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की 4 लाख डोज पहुंच चुकी है। वैक्सीन सप्लाई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए वेयर हाउस में करनाल स्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का वेयर हाउस शामिल है। इस पर वेयर हाउस में पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए दवाइयां आती है। यहां नॉर्थ जोन में सप्लाई होती है। पोलियो की डोज भी इसी स्टोर में आती है। अब कोरोना की वैक्सीन यहां पर पहुंच चुकी है। करनाल में 16 जनवरी को 4 सेंटर पर कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि कल्पना चावला मेडिकल राजकीय कॉलेज, पार्क अस्पताल, सीएचसी घरोंडा और कुंजपुरा में वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 5 लोगों की टीम तैनात की गई है। इनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी रहेगा। यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया है, तो साथ ही दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। दिल्ली जल बोर्ड ने नदी के पानी में अमोनिया के उच्च स्तर के कारण दिल्ली के सभी क्षेत्रों में पानी सप्लाई करने में असमर्थता जताते हुए शीर्ष अदालत से गुहार लगाई थी। हरियाणा की ओर से आने वाली पानी से अमोनिया यमुना में आता है। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने दलील दी कि हरियाणा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ठीक से काम नहीं कर रहा था। इससे पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ गया है और ये पीने के लिए योग्य हो गया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पानी में छोड़े गए प्रदूषक प्रमुख मुद्दा है। पीठ ने अरोड़ा से पूछा कि एसटीपी के जरिए प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए और इस पर दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि पानी में अमोनिया का 0.9 ppm से कम स्तर होना चाहिए।
इसके बाद भी हरियाणा से 300 क्यूसेक अत्यधिक प्रदूषित पानी आ रहा है। उससे क्लोरीन युक्त पानी में अमोनिया की मौजूदगी की वजह से बेहद ही गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो दिल्ली में यमुना नदी में गंदगी के मुद्दे को उठाएगी और अरोड़ा को एमिक्स क्यूरी के रूप में नियुक्त करेगी। अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड को हरियाणा सरकार पर कागजात देने के लिए कहा और मामले की सुनवाई करने के लिए अगले सप्ताह मंगलवार का दिन तय किया है। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा कल से शुरू हो जाएगी। 14 जनवरी से मकर संक्रांति के पर्व पर हरियाणा के हिसार से चंडीगढ़ रूट पर एयर टैक्सी सेवा शुरू होगी। एयर टैक्सी की शुरुआत कर रहे झज्जर के कैप्टन वरुण सुहाग ने इसकी पुष्टि की। दोपहर 12 बजे के बाद चंडीगढ़ से हिसार के लिए 4 सीटर विमान उड़ेगा और विमान वापसी में हिसार से चंडीगढ़ जाएगा। इसका किराया 1,755 रुपए प्रति व्यक्ति होगा। 50 मिनट में एयर टैक्सी हिसार से चंडीगढ़ की दूरी तय कर लेगी। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में हनीप्रीत कबूतरों को दाना डालते हुए दिखाई दे रही है। जेल से रिहा होने के बाद हनीप्रीत डेरा सच्चा सौदा सिरसा में रह रही है। आपको बता दें कि देश में बर्ड फ्लू महामारी फैली है, तो वहीं हनीप्रीत का कबूतरों के साथ सिरसा के डेरे में दिखाई देना। डेरे में इन दिनों 25 जनवरी 2021 को होने वाले शाह सतनाम के जन्मदिवस उत्सव की तैयारियां चल रही है। सोशल मीडिया पर हनीप्रीत का ये वीडियो वायरल हो रहा है। हनीप्रीत ने यह वीडियो 2 जनवरी को अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया। इस वीडियो में हनीप्रीत कबूतरों को दाना डालती हुई दिखाई देती है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले राम रहीम का एक वीडियो भी सामने आया था। ये वीडियो एक प्राइवेट अस्पताल का था जिसमें राम रहीम अपनी मां से मिलने गया था। आपको बता दें, हनीप्रीत का जन्म 21 जुलाई 1980 को हरियाणा के फतेहाबाद में हुआ। हनीप्रीत का परिवार पहले फतेहाबाद के जगजीवनपुरा में रहता था। उसके दादा लंबे समय से डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी थे। पिता का नाम रमानंद तनेजा और मां आशा तनेजा है। हनीप्रीत का नाम असल में प्रियंका तनेजा था। हनीप्रीत ने डीएवी स्कूल फतेहाबाद से 10वीं की परीक्षा पास की। हनीप्रीत को नाचने, गाने और अभिनय का शौक रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में घने कोहरे से लोग परेशान हैं। मौसम का आज सबसे भयंकर कोहरा सड़कों पर देखने को मिला। घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं महिलाओं का कहना रहा कि घने कोहरे के कारण वो परेशान है, रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें, हरियाणा में शीतलहर चल रही है, जिसके चलते वाहन चालकों की परेशानियां बढ़ चुकी है। रोज तो उतनी ठंड नहीं होती थी, मगर आज ज्यादा कोहरा पड़ गया है। इस वजह से सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा। हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप? हम अपने घर जा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप आज भी जारी रहा और नारनौल दोनों राज्यों में सबसे बड़ा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के नारनौल में सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान दर्ज किया गया और हिसार में भी तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा। हिसार में न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अंबाला, करनाल और रोहतक में न्यूनतम तापमान 7.8, 6.5 और 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा भिवानी और सिरसा में न्यूनतम तापमान 2.8 और 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं पंजाब के अमृतसर, लुधियाना और पटियाला में न्यूनतम तापमान 3.5, 3.8 और 6.4 दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे है। पठानकोट, आदमपुर, हलवारा, भटिंडा, फरीदकोट और गुरदासपुर में न्यूनतम तापमान 9.2, 3.4, 3.6, 3.2, 4 और 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भिवानी, सिरसा और भटिंडा समेत कई जगहों पर सुबह कोहरे की घनी चादर छाई रही। तो वहीं लोगों को भी आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि शुष्क उत्तरी उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अगर बात की जाए अंबाला की, तो अंबाला में भी वैक्सीन को लेकर पूरा जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें, पहले चरण में करीब 9,500 स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिन्हें सूचीबद्ध किया गया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कोल्ड चेन को तैयार कर लिया है ताकि वैक्सीन को उचित तापमान पर रखा जा सके। और अंबाला में 6 जगहों पर एक दिन में एक सेंटर पर सिर्फ 100 फ्रंटलाइनर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। पॉइंट रहेगा, इससे हमें किसी भी समय में वैक्सीन खराब होने का मौका नहीं देंगे हम। दूसरा, हमारा जो वैक्सीन से रिलेटेड फील्ड में तैयारी है वो भी हमारी कंप्लीट है। हमने हर अपने कोल्ड चेन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। हर जगह ILR डीप फ्रीजर इंस्टॉल्ड हुए हैं, उन पर भी। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत